नवो राघवाय। नीलाम्बुजिचा मलकोमलांगम सीता चमारो पितुवामुभागम पाणौ महाशा यकचारु चापम नमामि रामम श्री रघुवंशनाथम। भगवत प्रेमी भक्तजनों, राम कथा से हमारे मन में शांति, प्रेम, धार्मिक भावना और एक जीवन जीने की कला मिलती है। मैं अपने प्रभु दर्शन चैनल के माध्यम से 5 दोहे भावार्थ के साथ मैं डेली वीडियो बना करके अपलोड करता हूं। मेरा उद्देश्य एक ही है कि राम, जिनके पास समय नहीं है, वो चलते फिरते अपने मोबाइल में YouTube के माध्यम से राम कथा, रामायण का पाठ कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। आज मैंने इस वीडियो में दोहा, बालकांड के दोहा 21 से लेकर के 25 तक का पाठ आपको श्रवण करने के लिए प्रस्तुत किया है। आपसे अनुरोध है कि आप अपने घर, अपने गांव, अपने इलाके को भक्तिमय बनाएं और रामायण का श्रवण करके अपने जीवन को सफल बनाएं। नमो राघवाय। समुजत सरिस नाम अरुनामी प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी नाम रूप दुई ईश उपाधि अकत अनादि सुसा मुझ साधी। श्री राम, समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलता है। प्रभु श्री राम जी और अपने राम नाम की अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनाद हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ा छोट कहतयप राधु और सुने गुने वेद समुझे हई साधु और देखी हई रूप नाम धीना और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य मतलब कमी वेशी सुनाकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेते हैं। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। श्री राम। रूप विशेष नाम बिनु जाने और करतल गतन परहि पहचाने और सुमिरी नाम रूप बिनु देखे और वावत हृदय सनेक विषेके। मतलब कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाते हैं। श्री राम। नाम रूप गति अकत कहानी और समुझत सुगद न परति बखानी अगुण सगुण बिच नाम सुसाकी उभय प्रबोधक चतुर धुबाकी। श्री राम। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कहानी यानी अखतनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। श्री राम। श्री राम। राम नाम मन दीप धरु जी देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिर जो चाहई उजियार
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावन के चंद की जय, बोलो भाई सब चंदन की जय सलाम। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार के जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मन दीपक को रख, राम नाम बोल, राम का जप कर। श्री राम नाम जी हो जपी जागई जोही जोगी, और बिरते बिरंच प्रपंच वियोगी। श्री राम ब्रह्म सुखई अनु बबई अनुपा, और वकत अना मय नाम अनुरूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच यानी कि जो दृश्य है जगत का, से भली बात छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इन नाम को भी जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं, और नाम तथा रूप में रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय और ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहि गुण गति जेऊ, और नाम जी जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपई लय लाए, और होई सेधि अनिमा दिख पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, यानी कि गूढ़ रहस्य मतलब यथार्थ महिमा को, वास्तविक महिमा क्या है प्रभु की, जानना चाहता है, वे जिज्ञासु की नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों को चाहने वाले यथार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। श्री राम जपई राम जपहि नाम जन आरती भारी, और मिटहि कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, और सुकृत चारिउ अनत उदारा। कि राम संकट से घबराए हुए आर्त भक्त का नाम जप करते हैं तो उनका बड़े भारी बुरे बुरे संकट भी मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के भक्त होते हैं, यथार्थी यानी कि धनाद की चाह से भजने वाले, और आर्त यानी कि संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, और 3 जिज्ञासु यानी कि भगवान को चाहने की इच्छा से भगवान भजने वाले, और ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वामिक ही प्रेम से भजने वाले। राम भक्त हैं जो चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहाँ नाम पारा, ज्ञान प्रभु विशेष प्यारा। चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाऊ, ओ कली विशेष नहीं आन पाऊ। चारों ही चतुर भक्तों के नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इनमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल श्री राम सकल कामना हीन चे राम भगत रसलीन, और नाम सुप्रेम पीयूष हद होते नहूं किए न मीन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावन के चंद की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आश्वासन करते रहते हैं। क्षण भर भी
उससे अलग होना नहीं चाहते हैं। राम अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अखत अगाधि अनादि अनूपा मोरे मत बड़नाम दुहू तो ओ किए जे जुग निज बस निज भूते। राम निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, वे दोनों ही अखतनीय अथाह अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिन्होंने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। राम प्रोणे सुजन जन जान ही जन की और कहीं प्रतीति प्रीति रुचि मन की एक दारुगत देखी एकू और पावक समजुग ब्रह्म विवेकू। राम सज्जन व्यक्ति इस बात को मुझ दास की घृणता और कल्पना न समझे। मैं अपने मन की विश्वास प्रेम और रुचि की बात करता हूँ। निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान उस अप्रगट अग्नि के समान है जो लकड़ी के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण ब्रह्म उस प्रगट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। राम अभय अगाम जुग सुगम नाम ते कहेऊ नाम बड़ ब्रह्म राम ते व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी और सतचेतन घन आनंद राशि। निर्गुण और सगुण ब्रह्म दोनों ही जानने में सुगम नहीं है, लेकिन नाम जब से ये दोनों को आसानी से जाना जा सकता है। इसी कारण मैंने राम नाम को निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म राशि में बड़ा कहा है, जबकि ब्रह्म एक ही है जो कि व्यापक अविनाशी सत्य चेतन और आनंद की खान है। अस प्रभु हृदय अचत अभिकारी और सकल जीव जग दीन दुखारी नाम निरूपम नाम जतन थे और सोई प्रगट तजिमे मोल रतन से। राम ऐसे विकास रहित प्रभु के हृदय में रहते ही जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप महिमा रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। राम निरगुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार और कहूँ नाम बड़ राम ते और निज विचार अनुसार श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापद महादेव की जय। राधारमण के चंद की जय। श्री राम। इस प्रकार निर्गुण के नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम राम भगत हित नर तनुधारी और सही संकट किए साधु सुखारी नाम स प्रेम जपत अनयासा और भगत हुई मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर में हो जाते हैं। राम राम एक तापस हिततारी और नाम कोटि कल कुमति सुधारी और ऋष हित नाम सुकेतु सुधा की और सहित सेन सुत की निविभा की। राम सहित दोष दुख दास दुरासा और दलई नाम जिमि रवि निज नासा भलेऊ राम भंजेऊ राम आप भव चापू
और भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री रामचंद्र जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को भी तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों को बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेत यज्ञ की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्त की थी, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं और इस तरह का नाश कर देते हैं जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु कीनि सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन, निश्चर निकर दलेर गुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम के असंख्य मनुष्यों ने मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम को कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। श्याम शबरी गीत सुसे बकनि, सुगति दीन रघुनाथ, नाम उगारे अमित कल वेद वे हित गुणगात। यावर रामचंद्र की जय, उमापद महादेव की जय, राधावन के चंद की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्री राम। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी जटायु और उत्तम सेवकों को भी मुक्त किया है, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया है। नाम के गुणों की कथा वेदों में भी प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, और राखे शरण जान सब को, नाम गरीब अनेक निवाजे, और लोक वेद बर बिरद बिराजे। राम श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपनी शरण में रखा, यह सब जानते हैं, परंतु नाम के अनेक गरीबों पर भी कृपा की है। नाम का यह सुंदर बिरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटुक कटोरा, राम भालु कपि कटुक बटोरा, और सेत हेतु श्रम कीनन तोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, और करऊं विचारु सृजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन के विचार कीजिए कि दोनों में कितना बड़ा फर्क है, कितना बड़ा अंतर है। श्री राम। श्री राम। राम शगुन रन रावण मारा, सीय सहित निज पुर पगुधारा, राजा राम अवध रजधानी, ओ गावत गुण सुर मुनि बर बानी, सेवक सुमिरत नामो सप्रीति, ओ बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री राम। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राजा राम हुए, अवध उसकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र के से बिना परिश्रम मोही प्रबल सेना के जीत कर प्रेम के मग्न हुए अपने ही सुख को विचरते हैं। नाम के प्रसाद में उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती है, चिंता नहीं रहती है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, और रामचरित सत कोटि माओ, निज महेश जी अजान, सियावर रामचंद्र। इस प्रकार
नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वाले को भी वर देने वाला, और श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर कि ही करोड़ों रामचरित्र में से एक राम नाम का स्वरूप ही चुनकर ग्रहण किया है। नमो राघवाय। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निर्धनम समुद्रतरणम लंकापुरी दहनम पश्चात राम कर्ण कुंभकर्ण हननम एते रामायणम। आप अगर रामायण का पाठ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ इस एक श्लोक से संपूर्ण रामायण का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप जो है जब भी पाठ करने बैठते हैं, समय मिलता है तो पाठ करें, और अंत में इस श्लोक को जरूर एक बार श्रवण करें या पढ़ें। नमो राघवाय।